तो ये हमारा थर्ड प्रायोरिटी पार्ट है, मतलब हमारा 5 बेसिक कामों में से तीसरे लेवल का काम होता है। एक्सप्लेन अबाउट कंपनी, इट्स प्रोडक्ट एंड प्लान। इसके अंदर होता क्या है, हम अपनी कंपनी के बारे में जानकारी लोगों को देते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देते हैं, और हमारे प्लान के बारे में इस तीसरे काम के अंदर में हम जानकारी देते हैं। Yes. ये जो तीसरा काम जो है ना हमारा, ये हम कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी के घर पे जाकर 1 to 1 समझा सकते हैं, 1 to 1 प्रेजेंटेशन, किसी पर्टिकुलर इंसान को हम समझा सकते हैं। ग्रुप प्रेजेंटेशन, 10, 12, 15 लोगों के बीच में हम लोगों को समझा सकते हैं। मास एसटीपी, मतलब कि बहुत बड़े लेवल पर, जहां पर हम मतलब सैकड़ों लोगों की संख्या में हम लोगों को समझा सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग तरीके होते हैं ये प्लान को समझाने के। आप कोई भी तरीके से जो कंफर्टेबल हो आपको, वैसे आप लोगों को समझा सकते हो। आप इसको करने के लिए एक ऐसे प्लेस चुन सकते हो, जैसे कि ब्रांच चुन सकते हो, कंपनी का ब्रांच में जाके आप प्लान समझा सकते हो। कंपनी का जो फ्रेंचाइजी ऑफिस है, आप उसमें जाके लोगों को प्लान समझा सकते हो। किसी डिस्ट्रीब्यूटर के घर पर भी आप जाके समझा सकते हो, है ना। लेकिन उसमें भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि किसी के घर पे जाते समय आप इस बात का भी ध्यान रखें कि ऐसा भी ना बता दें कि आप फ्री ही बैठे थे और उसके घर जाके आप प्लान समझा रहे हो, है ना। ये भी हो सकता है। मतलब अब आप अपने आप को बिल्कुल ऐसा मत समझा दो कि मैं पूरा फ्री हूँ और घर घर जाके लोगों को प्लान समझा रहा हूँ, मैं तो फ्री आदमी हूँ, ऐसा भी ना हो। मतलब अपनी भी एक इज्जत बना के आपको प्लान समझाने के लिए लोगों के घर पे अगर जाए तो उसका ध्यान रख के जाए। आप अपने घर पे बुला के प्लान समझा सकते हो, किसी हॉल प्रोग्राम में आप लोगों को बुला सकते हो, और ऐसे कई सारी जगह पे आप लोगों को प्लान बुलाने के लिए बुला सकते हो। इस तरीके से आप तीसरा पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। चौथा पार्ट हमारा है बिजनेस का, वो है फॉलो अप, फीडबैक जिसको हम कहते हैं। ये हमारे बिजनेस का चौथा महत्वपूर्ण पार्ट है। यस सर। और मैं आपको बता दूं, ये काम को करने के लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप ये काम को करने के लिए जाएं, तो प्रेजेंटेशन के 24 घंटे के अंदर, 24 से 48 घंटे के अंदर में इस काम को करना ही जरूरी है। अगर आपने प्लान सुनाने के 24 से 48 घंटे के अंदर किसी का फॉलोअप अगर नहीं किया, तो आप माइंड सेटअप कर लो, उसके बाद आप कितना भी ताकत से इस काम को करोगे, ये काम कभी सफलता की जगह में नहीं पहुंचेगा। यस सर। आप जब किसी को फॉलोअप करने के लिए जाएं, तो हमेशा अपना गोल रखें कि मैं किसी को भी समझाऊं कंपनी के बारे में, है ना, कंपनी की तरक्की, आप उनकी वो कितनी तरक्की कर सकते हैं इस प्लान से, वो जब मैं समझाने के लिए जाऊं, तो हमेशा ध्यान रखें कि वो सारे तरीके लीगल एथिकल हों, और मैं हमेशा उसको लीगल और एथिकल तरीके से ही सफलता के लिए मोटिवेट करूं, है ना। इसका आप हमेशा विशेष ध्यान रखकर ही काम करेंगे। व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ फॉलोअप? फॉलोअप की इंपोर्टेंस क्या है, जरूरी क्या है फॉलोअप में? टू क्लियर all the doubts arise in the prospect mind during the STP। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, मतलब ये करना क्यों जरूरी है कि प्रेजेंटेशन के समय उसके मन में आए क्वेश्चन, उसके मन में आए डाउट को क्लियर करने के लिए किया जाता है फॉलोअप। जब हम किसी को साइन अप कराने के लिए जाते हैं, उस साइन अप कराने के टाइम पर उसके चेहरे पर जो हमें प्रॉब्लम दिखाई देती है, या वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपनी मन को पीछा खींचता हुआ दिखाई देता है कि यार मैं साइन अप नहीं करना चाहता हूं, जो मन में उसकी भाव दिखाई देता है, उस भाव को अपन को पहचानने की कोशिश करना है कि ये भाव उसके मन में क्यों जनरेट हो रहा है ना। उस भाव को अपन को क्लियर करना है पॉजिटिव तरीके से, इसका ध्यान रखना है। और सामने वाले को उसके ड्रीम तक पहुंचाने के लिए, या वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट परचेसिंग कर सके, इसके लिए उसको क्या करना है, मदद करना है सही प्रोडक्ट को चुनाव करने के लिए। इसका आपको ध्यान रखना है ना। बेसिक थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर ए प्रॉपर फॉलोअप। आपको फॉलोअप करने के लिए जरूरी क्या क्या चीजें जरूरत पड़ता है, जैसे आपको एक सफल फॉलोअप अगर करना है, तो सबसे पहले आपको एक प्यारी सी डायरी, जिसके ऊपर में मतलब सब कुछ अच्छा सा दिख रहा हो, मतलब ऐसा नहीं कि आप जब किसी के सामने डायरी लेके जा रहे हो, उसमें ऊपर वाले पेज में ही बहुत सारी बच्चे ने मतलब पेन से मतलब चित्र बना के रखे हैं, नए नए प्रकार के चित्र बना के रखे हैं। यस सर। है ना, या वो डायरी की हालत इतनी खराब हो रही है कि उसका मतलब ऊपर की पेज जो उखड़ सा रहा है ना, इस तरीके की अगर आप हरकत करेंगे, तो आपको देखकर ही आदमी समझ जाएगा कि कितना कैजुअल आपकी प्रोजेक्ट है और कितने कैजुअल आप खुद हैं। यस सर। आपकी ब्यूटीफुल डायरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सुंदर डायरी होना,
जब आप सुंदर डायरी और सुंदर पेन, मतलब 2 रुपए की पेन से आप फॉलो अप कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा सामने वाला कि आप कितना बड़ा प्रोजेक्ट को लेकर आए हैं उसके सामने। 2 रुपए की पेन से जब आप फॉलो अप करोगे ना, तो समझ में आ जाएगा आपका। और पेन की धज्जियां उड़ रही हैं, उसमें से बार बार वो ऊपर नीचे हो रहा है ना, इस तरीके की हरकत ना हो, मतलब पेन भी इज्जतदार हो और डायरी भी इज्जतदार हो। इन दोनों चीजों का आप ध्यान रखें। Yes, कंपनी की कॉर्पोरेट प्रोफाइल, ये आपके सामने होना जरूरी है। जब आप फॉलो अप करने के लिए जाएं तो कॉर्पोरेट प्रोफाइल हो। अच्छा, ये बार बार कॉर्पोरेट प्रोफाइल की जिक्र हो रहा है, ये अभी कंपनी की तरफ से आया नहीं है, आएगा, आपको मिल जाएगा, है ना। yes, sir. न्यूज़पेपर कटिंग फॉर सपोर्टिंग, मतलब कई बार न्यूज कटिंग आपको ऐसी मिलेंगी जो हमारे काम से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज आपको जितनी भी है ना, वो आपको मिलेगा। या प्रोडक्ट की पॉजिटिव न्यूज आपको मिलेंगी। कई सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी पॉजिटिव न्यूज आपको मिल जाएगी, वो आपको फॉलो अप करने में या लोगों को एग्री करने में आपको मदद करेंगे। तो इनको आप काट के अपनी डायरी में आप संभाल के रखें। प्रोडक्ट कैटलॉग विद टेस्टिमोनियल्स, आपको प्रोडक्ट के कैटलॉग अपने पास में रखने, जब कंपनी लाएगी तो आपको दे देगी। और टेस्टिमोनियल्स, जो आप किसी को प्रोडक्ट देते हो, और टेस्टिमोनियल्स का मतलब होता है कि हमने किसी को प्रोडक्ट दिया और उस प्रोडक्ट से उसको कोई भी प्रॉफिट हुआ, पॉजिटिव प्रॉफिट हुआ, वो हो गया टेस्टिमोनियल्स। तो आपके मोबाइल में आप बना लीजिए और आप लोगों को प्रोडक्ट के कैटलॉग के साथ साथ उसको टेस्टिमोनियल्स भी आप दिखा सकते हो। फोटो ऑफ योर गोल सेटिंग, आप अपने गोल सेटिंग की फोटो दिखा सकते हो कि भाई देख, मैं इस काम को कर रहा हूं और मुझे भरोसा होने लग गया कि मैं ये सारी चीजें खरीद सकता हूं। वो आप दिखाइए, इससे भी लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। आप लिस्ट बिल्डिंग की कॉपी दिखाइए, ताकि आप लिस्ट बिल्डिंग की कॉपी में आप उसको ये दिखा सकते हो कि बेटा तू अकेला मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तेरे को छोड़कर मेरे पास 299 लोग और भी हैं जो मेरी लिस्ट में है, लेकिन तेरे पास मैं पहले आया हूं क्योंकि तू मेरा खास दोस्त है। Yes, तो sir. ऐसे करके आप उसके अंदर में इंपॉर्टेंस तो डाल ही रहे हैं, लेकिन उसको ये भी सिखा रहे हैं कि तू अकेला मेरे लिए, देखो तू मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन तू अकेला मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 299 लोग और भी हैं। ये भी चीज आप उसको दिखा रहे हो। फोटोग्राफ एंड वीडियो ऑफ अचीवमेंट, आप फोटोग्राफ दिखाइए अचीवमेंट्स की, कि हमारे बिजनेस को करते हुए कितने लोग सफल बने, कितने लोगों ने अचीवमेंट्स किए, या वीडियो के माध्यम से दिखाइए। रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन प्लान, रिकॉग्निशन, फॉरेन टूर एंड फोटोग्राफ या वीडियोस आप लोग दिखाइए। फॉरेन ट्रिप, जो सीनियर लोग गए फॉरेन टूर पर, या वीडियो दिखाइए, या फोटोग्राफ दिखाइए, या रिकॉग्निशन दिखाइए। इस तरीके से आप चीजें दिखा सकते हैं। कोई रनिंग ऑफर भी दिखा सकते हो, और प्रोडक्ट की प्राइस लिस्ट भी आप दिखा सकते हो अपने फॉलोअप के अंदर में। देन हमारा 5वां इंपॉर्टेंट काम है साइन अप। इट इज द 5th प्रायोरिटी पार्ट ऑफ अवर 5 बेसिक वर्क। ये हमारा 5वां प्रायोरिटी वाला काम है ना। क्रिएट ग्रुप विथ अ बैलेंस स्ट्रक्चर। आपको इस काम को करते समय ध्यान रखना है कि जब हम अपना ग्रुप को क्रिएट करें तो हमारा ग्रुप जो है वो बैलेंस्ड बनना चाहिए। बैलेंस्ड मतलब ऐसा ना हो कि हम अपने एक लेग में सैकड़ों लोगों को ज्वाइन करा लिए पागलों की तरह, तो आपका कोई इनकम नहीं आने वाला। Yes, sir. आप जानते हैं कि हमारी कंपनी में 4 लेग की प्लान है, मतलब बेस हमारी कंपनी का जो है वो 4 लेग का प्लान है। 4 लेग में आपको सारी इनकम मिल जाती है, और इनकम बढ़ाने के लिए और भी लेग का प्लान है। मतलब टोटल अगर देखा जाए तो हमारी कंपनी में 9 लेग की प्लान है, 9 लेग, लेकिन 4 लेग में हमारी सारी इनकम आ जाती है। तो आपको क्या करना है ना, अपने 4 लेग को चलाते हुए चारों लेग में लोग हो, और डेप्थ में भी लोग, डेप्थ में भी लोगों ज्यादा से ज्यादा हो। मतलब चारों लेग में लोग हो, प्लस उसकी गहराई में भी एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे भी चारों लेग पर नीचे नीचे करके भी लोग हमारे होते चले जाना चाहिए। अगर ये स्ट्रक्चर को अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो आप बड़े लेवल पर कभी भी नहीं जा पाएंगे। हमेशा साइन अप कराते समय ध्यान रखना है कि आदमी प्रॉपरली अपने ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करे, इसका आप हमेशा ध्यान रखें, है ना। करेक्ट मोबाइल नंबर को वो फिलअप करे, इसका आप ध्यान रखें हमेशा, क्योंकि करेक्ट नंबर जब वो फिलअप करेगा तो उसके पास उसका पासवर्ड आएगा, प्लस उसके पास कंपनी ऑफर भेजेगा, है ना, या कभी कोई न्यूज भेजना हो तो डायरेक्टली उसके पास पहुंच पाएगा उसके मोबाइल नंबर पर। उसकी बर्थडे विश उसके पास पहुंच जाएगी, उसकी एनिवर्सरी की विशेष भी उसके पास पहुंचती है। आपको जानकारी में होगा कि जिसका बर्थडे होता है उसको कंपनी विश करता है, Yes, sir. एनिवर्सरी होती है तो कंपनी उसको विश करता है। हम्म। और इसीलिए उसका राइट मोबाइल नंबर होने से उस तक चीजें पहुंचेंगी, जिससे वो गर्व कर पाएगा कि कंपनी ने उसको हमेशा अच्छे समय में उसको याद रखा। इसका आप ध्यान रखेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन टू बी रीड एंड एग्री, हमेशा
सारी कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन को प्रॉपरली तरीके से पढ़े और फिर उसके बाद एग्री करे उसको, है ना। आफ्टर साइन अप अपलोड पैन कार्ड, बैंक एंड एड्रेस प्रूफ डिटेल। हमेशा ध्यान रखें कि जब कोई इंसान साइन अप कर लेता है तो साइन अप करने के बाद पोर्टल में जाकर वो पैन कार्ड को अपलोड करें, नहीं तो 20% तक टैक्स कटने लग जाएगा। इसका ध्यान रखेंगे, जो कि 5% कटता है टैक्स, आपकी इनकम का 5% कटता है। लेकिन अगर आप पैन कार्ड नहीं डालेंगे तो 20% तक आपका टैक्स कटना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि जो भी कटेगा वो आपको वापस मिल जाएगा, आप अप्लाई करेंगे तो वो आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल में तो नुकसान हो जाएगा ना, इसलिए ऐसी गलती नहीं करनी है। बैंक की डिटेल आप दें, है ना। जब आप बैंक की डिटेल ही नहीं देंगे तो पता चला आपका चेक तो बन गया लेकिन आपके पास चेक आया ही नहीं। चेक कब नहीं आएगा? जब आप बैंक की डिटेल अपनी आईडी पर डालेंगे नहीं, है ना। और एड्रेस प्रूफ आप डाल के रखें कि अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कंपनी अगर आपको पहुंचाना चाहता है तो डायरेक्ट आपके एड्रेस पर भी पहुंचा सके। अपलोड यूर पासपोर्ट साइज फोटो, है ना। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी कार्ड के लिए आपको अपनी आईडी पर आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो डालना पड़ेगा और Yes, sir. हमेशा वो आईडी कार्ड को आपको बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी जितनी भी होंगी उसमें अपन को पहन के रखना है। जी सर। हमेशा ध्यान रखें कि जब वेलकम ट्रेनिंग आप करेंगे और सक्सेस ट्रेनिंग जब आप करेंगे तो किसी भी इंसान को साइन अप के 24 घंटे के अंदर, 24 से 48 घंटे के अंदर ये दोनों ट्रेनिंग सामने वाले को पहुंचाना जरूरी है। क्योंकि अगर इन 24 से 48 घंटे के अंदर अगर आप ये ट्रेनिंग किसी को नहीं पहुंचाते हो तो इसको बाद में पहुंचाने से कोई बहुत बड़ी फर्क मतलब कोई बहुत बड़ी उसके अंदर में इंपोर्टेंस नहीं पहुंच पाएगा। इसकी चीज का आप हमेशा ध्यान रखेंगे और हमेशा ये बात ध्यान रखें कि जब आपका आईडी और पासवर्ड आपके पास पहुंच जाए तो किसी को भी इसको शेयर नहीं करना है, इंक्लूडिंग सीनियर को भी नहीं देना है। ये भी हमारी कंपनी कहती है कि किसी सीनियर को भी अपना आईडी पासवर्ड मत दो, किसी जूनियर को भी अपना आईडी पासवर्ड मत दो, किसी बाहरी आदमी को भी अपनी आईडी पासवर्ड मत दो। ना केवल बिजनेस की आईडी पासवर्ड, बल्कि मैं बोलूंगा बैंक से रिलेटेड हो या किसी भी विभाग से रिलेटेड हो, अपने आईडी और पासवर्ड को, चाहे वो अपने ईमेल का हो, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो बैंक का हो, है ना, चाहे वो आपकी आप जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं यूपीआई आईडी हो, किसी का भी आपको आईडी और पासवर्ड किसी को भी नहीं देना चाहिए और कभी भी नहीं देना चाहिए। यस सर। ये हमारे 7 पार्ट कंप्लीट हो गए। 8वां पार्ट, एम्पावर योर ग्रुप टू यूज कंपनी प्रोडक्ट एंड एंजॉय ऑल बेनिफिट्स, है ना। हमको क्या करना है? हमारे ग्रुप्स को एम्पावर करना है अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से और हमारे उनसे मिलने वाले बेनिफिट्स के माध्यम से। परचेज कंपनी प्रोडक्ट, हेल्प योर टीम टू परचेज ऑल नीडी प्रोडक्ट। आपको जरूरी सारे प्रोडक्ट जो कंपनी से रिलेटेड है वो लोगों को परचेज कराना है और उनका प्रॉपरली यूज कराना है ना। एजुकेट योर टीम अबाउट द यूजेस ऑफ प्रोडक्ट। हमेशा ध्यान रखें कि हम जब लोगों को प्रोडक्ट यूज कराएंगे तो उसके लिए उनको एजुकेट भी करेंगे, मतलब लोगों को उसके बारे में जानकारी भी प्रॉपर तरीके से देंगे। जैसे फॉलो रिकमेंडेड यूजर मेंशन ऑन द प्रोडक्ट लेबल एंड कैटलॉग। अच्छा, हमको प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए प्रोडक्ट के लेबल पर, मतलब जो भी प्रोडक्ट हमारा कंपनी ने बनाया है उसकी बीच में कंपनी ने खुद ने लिख के दिया है, उसके लेबल पर लिख के दिया है इस प्रोडक्ट को कितनी मात्रा में लेना है, किसे लेना है और किसे नहीं लेना है। वो चीजों को आप खुद भी, मतलब वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है लेकिन फिर भी आपका कर्तव्य बनता है कि आप लोगों को अपनी तरफ से एक बार जरूर से बताएं, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि वो तो देख लेगा यार, हमको क्या बताने की जरूरत है भाई, हम खुद बोल रहे हैं इसको कि लिखा जरूर है लेकिन फिर भी अपने मुंह से एक बार उसको आगे से बता दो कि देख भाई इसको इस तरीके से लेना है और किस परिस्थिति में नहीं लेना है। और केयरफुली रीड द प्रोपोर्शंस, और उसको केयरफुली समझा दीजिए उसकी प्रोपोर्शंस को कि किस मात्रा में लेना है, किस मात्रा में उसको नहीं लेना है और किस कंडीशन में नहीं लेना है, ये भी उसको समझा दीजिए। ऑलवेज बी पॉजिटिव, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव। 9वां पॉइंट हमारा बोलता है सफलता का कि हमेशा खुद को पॉजिटिव रखना है और नेगेटिव लोगों से खुद को दूर रखना है। जी सर। थोड़ा सा भी नेगेटिव हमारी जिंदगी के लिए बहुत नुकसानदायी होता है। हमेशा मैंने ट्रेनिंगों में भी बोला है कि नेगेटिव लोगों से अपने आप को बचा के रखो। अगर आप नेगेटिव लोगों से बचा के नहीं रखोगे अपने आप को, और नेगेटिव माहौल में अगर आप अपने आप को हमेशा रखोगे तो आप कभी जिंदगी में बड़ी तरक्की पर नहीं पहुंच पाओगे। मतलब आप ऐसा सोचते हो
कई बार लोग ऐसा सोच लेते हैं कि यार मैं तो सीनियर लोगों की कांटेक्ट में हूं ना, तो थोड़ा नेगेटिव लोगों की अगर संपर्क में भी अगर रहूंगा तो शायद मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप गलत सोचते हो। मैं आपको एक बात बताऊं, एक जहाज जो होता है ना, जहाज जहाज Yes, sir. सुरक्षित होता है, जहाज सुरक्षित होता है पानी के बाहर, लेकिन उसको तरक्की करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको पानी में उतरना ही पड़ता है। Yes, sir. उसी तरीके से इंसान घर में सुरक्षित होता है, लेकिन तरक्की करने के लिए तो उसको मार्केट में जाना है, लोगों से मिलना है। Mm-hmm. लेकिन वो तरक्की करने के लिए कब तक सुरक्षित रहेगा? आप हमेशा देखते हैं कि जहाज पानी में उतरने के बाद भी, जो कि नेगेटिव जगह है, पानी में उतरता है, पानी में उतरने के बाद जब तक पानी उसके अंदर ना आ जाए तब तक उसको, जब पानी को अपने अंदर, खुद के अंदर ना लेने लग जाए, तब तक उसको दुनिया की कोई ताकत उसको डुबा नहीं सकती। Yes, sir. मतलब मेरा मतलब यही है कि जहाज जब खुद एग्री ना हो जाए कि पानी को अंदर लेने के लिए, तब तक पानी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। उसी प्रकार से इंसान के बारे में मैं कहूं, जैसे जहाज होता है, जहाज के अंदर एक छोटा सा सुराख हो जाए, छोटी सी जगह में एक सुराख हो जाए पानी के अंदर में, तो वो धीरे धीरे करके पानी को अपने अंदर लेने लग जाता है। उसी प्रकार से इंसान, मार्केट में उसको उतरना जरूरी है, घर में सेफ है, लेकिन मार्केट में उतरकर ही वो काम कर सकता है। और मार्केट में उतरते समय यदि नेगेटिव लोग उसको मिलते हैं, नेगेटिव बातें तो हर कोई करेगा, लेकिन नेगेटिव बातों को यदि वो अपने अंदर लेने लग जाएगा, नेगेटिव बातें चारों तरफ होंगी, आप उसको रोक नहीं सकते, है ना। लेकिन जब वो उन नेगेटिव बातों को अपनी आत्मा में लेने लग जाएगा, अपने अंदर में लेने लग जाएगा, उसी दिन उसकी पतन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि नेगेटिव तो चारों तरफ है, लेकिन उसको अपने अंदर अपन को लेना नहीं है ना। Yes, sir. इस बात का ध्यान रखें। पानी, जहाज भी जब तक नहीं डूबेगा जब तक वो अपने अंदर पानी नहीं लेगा, पानी से घिरा होने के बाद भी वो डूबता नहीं है, याद रखना, जब तक वो अपने अंदर नहीं लेता। अपने अंदर जिस दिन ले लेगा उस दिन वो डूबना स्टार्ट कर देता है। उसी प्रकार इंसान की भी नेगेटिव का ऊपर में वो रहता है। हमेशा पॉजिटिव रहिए। आई विल डू इट, मैं इस काम को कर सकता हूं। आई विल प्रूव इट, इस चीज को मैं प्रूफ कर सकता हूं। हमेशा ये भावना के साथ आप काम करिए कि मैं ये काम कर सकता हूं, मैं उसको प्रूफ कर सकता हूं, मैं वैसा कर सकता हूं, है ना, या मैं वैसा करूंगा, ऐसा आप सोचकर काम करिए। ये मेरे से नहीं होगा, वो तो मैं कर ही नहीं सकता हूं, वो तो कठिन सा लगता है मुझे, शायद ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना, ये तो मेरे लिए बना नहीं है, ये तो शायद सफल लोग ही कर पाएंगे, ये सर तो इतने अच्छे तरीके से समझा लेते हैं, क्या हम समझा पाएंगे? ये इस टाइप की बातें करने वाले लोग ना सफल नहीं बनेंगे। इसीलिए हर काम को मैं कर लूंगा, आज नहीं करूंगा लेकिन डेफिनेटली एक दिन जरूर करूंगा, ये सोच आपके अंदर होना चाहिए। भले ही आज ना कर पाए लेकिन एक दिन जरूर कर सकते हैं, ये सोच आपके अंदर में बना रहना चाहिए। Yes, sir. हमारा लास्ट काम, 10वां काम, बी ए सेल्फ स्टार्टर एंड क्रिएट द सेम इन योर ग्रुप। खुद को पहले सेल्फ स्टार्टर बनना है। मैं फिर आपको समझा देता हूँ लास्ट में एक बार फिर, जिंदगी में सफल बनने के लिए दुनिया आपको कितना सिखा रही है ना, ये जरूरी नहीं। जरूरी सबसे बड़ा क्या है कि मैं खुद को कितना सिखाने के लिए तैयार कर रहा हूं। मुझे लोग जबरदस्ती पकड़ पकड़ के सिखा रहे हैं ना, उसमें आप जितना नहीं सीखोगे उससे ज्यादा आप सीखोगे आप खुद कितनी सीखने की कोशिश करते हो अपनी आत्मा से, वही आपको सबसे ज्यादा तरक्की पर पहुंचाएगा। जो लोग ये सोचते हैं ना कि हमें वो सिखाने वाला है, हमें ये सिखा रहा है, हमें वो तरक्की करवाने में लगा है, या हमें वो ट्रेनिंग दे रहा है, अरे इससे ज्यादा तो आपको ये सिखाने, मतलब ये तरक्की पर पहुंचाएगा कि आप खुद अपनी आत्मा से कितनी पॉजिटिव तलाश करते हो, कितनी पॉजिटिव चीजें तलाश करते हो, या कितनी पॉजिटिव चीजें आप देखते हो। Yes, sir. अरे सीनियर तो जबरदस्ती आपको ट्रेनिंग दे रहा है, सीनियर तो जबरदस्ती आपको कोई वीडियो भेज रहा है, सीनियर तो जबरदस्ती आपको कोई थॉट दे रहा है? लेकिन जरूरी ये है कि आपके आसपास के वातावरण में, आपके आसपास की माहौल में आप कितना पॉजिटिव तलाश कर रहे हो, कितनी पॉजिटिव चीजें देख रहे हो। आपके मोबाइल में दुनिया भर का आप मोबाइल में चीजें देखते हो, लेकिन कितनी मोबाइल में पॉजिटिव चीजें आप देख रहे हो? हाँ? कितनी पेपर में पॉजिटिव न्यूज देख रहे हो? पेपर तो हर कोई पढ़ रहा है, लेकिन उसमें से कौन सी पॉजिटिव न्यूज आप निकाल रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यही चीज आपको तरक्की पर सबसे 99.99% सबसे ज्यादा यही जरूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सेल्फ स्टार्टर बनिए और ऐसे ही लोगों को अपने ग्रुप में क्रिएट करने की कोशिश करिए। आप जैसे बनेंगे वैसे ही आप अपनी टीम में लोगों को क्रिएट कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों की एक सवाल होता है, आप लोगों ने देखा है, सर मेरी टीम में अच्छे लीडर नहीं आ रहे, क्या भूपेंद्र भाई ऐसा सवाल आता है मन में? जी सर, कई लोगों के मन में आता है। बहुत
इसकी आंसर मैं देता हूं, हमेशा ध्यान रखिएगा। जी सर। गधा गधे को जन्म देता है, घोड़ा घोड़े को जन्म देता है, शेर यस सर। शेर को जन्म देता है, चूहा चूहे को जन्म देता है। उसी प्रकार एक लीडर को जन्म देता है। आप अगर लीडर हैं तो ही आप किसी लीडर को जन्म दे सकते हैं। अगर आप गधे हैं तो आप गधे को ही जन्म देंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। इसीलिए दूसरों को लीडर बनाने से पहले हम खुद को लीडर बनाएं। जब हम खुद लीडर बनेंगे तभी हम किसी को लीडर बनाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, या हम खुद जैसा बनेंगे वैसे ही हमारे ग्रुप में हम क्रिएट करेंगे। यस सर। टू बिकम ए सेल्फ स्टार्टर, अगर हमें सेल्फ स्टार्टर बनना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? नॉलेज अबाउट कंपनी, वेलकम ट्रेनिंग। मतलब नॉलेज अबाउट कंपनी का मतलब सीधा सा है कि आप वेलकम ट्रेनिंग को ठीक से ले लीजिए। अगर आपको स्टार्टर बनना है, सेल्फ स्टार्टर, तो आपको वेलकम ट्रेनिंग को लेना पड़ेगा। नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा। नॉलेज अबाउट बिजनेस के बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा। साइन अप की प्रोसेस को आपको पता करना पड़ेगा, कैसे साइन अप कराया जाता है। प्रेजेंटेशन स्किल्स, प्लान को समझाने की स्किल्स आपको देखना है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि लोग जब सीनियर प्रेजेंटेशन देता है तब वो क्या करता रहता है, नीचे मोबाइल चला रहा है, अपने काम में मगन है, पंखा देख रहा है, टेबल देख रहा है, कुर्सी देख रहा है, एक दूसरे के मुंह ताकते रहता है। वो क्यों? क्योंकि उसको ये सोचता ही नहीं है कि किसी दिन मुझे भी ये काम करना है, वो सोच ही नहीं पाता है। तो आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स, सीनियर कैसे करके किसी प्रेजेंटेशन को दे रहा है, उसकी तरीका क्या है, उसके हाव भाव क्या है, उसकी चेहरे की एक्सप्रेशन क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसकी ड्रेसअप सेंस क्या है, उस मतलब हर चीज को आपको ध्यान देना चाहिए। वो कौन सी एग्जांपल किस टाइम पर दे रहा है, तो ये प्रेजेंटेशन स्किल्स होते हैं जो कि आपको सीखना चाहिए। ट्रेनिंग स्किल्स, जब कोई सीनियर ट्रेनिंग देता है तो कई सारे लोग ट्रेनिंग के टाइम पर भी क्या करते हैं, अलग अलग दिमाग में रहते हैं, कहीं और घूमते रहते हैं। ट्रेनिंग चल रही है हॉल में और उसका दिमाग कहीं और दूसरी दुनिया में रहता है। अभी भी मैं बात कर रहा हूं ना, तो कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो फोन कान में लगा के बैठा है, बट उसकी ध्यान घर पर होगा, घर में क्या बना होगा, क्या नहीं बना होगा, क्या खाया होगा, क्या नहीं खाया होगा, वो दिमाग में चलते रहता है। तो आपको क्या करना है ना, इन सब जगह में अपने माइंड को ना उस जगह में रखना चाहिए। जैसे कोई ट्रेनिंग कर रहा है तो ट्रेनिंग के टाइम पर भी आप रहिए। क्यों? क्योंकि आप ये मत सोचिए कि ये तो कोई मेरा काम ही नहीं है। आप गलत सोचते, आज आपका काम नहीं है लेकिन एक दिन आपका ये काम है। आज नहीं है लेकिन एक दिन जरूर आपका ये काम रहेगा, इसलिए आपको आज से उसकी तैयारी करना चाहिए। फर्स्ट 9 पॉइंट ऑफ डीएसटी ट्रेनिंग, हमारी अभी तक जो 9 पॉइंट कंप्लीट हुए डियर लाइफ सक्सेस ट्रेनिंग का, वो सारे पॉइंट को फॉलो करना भी सेल्फ स्टार्टर के अंदर में ही आता है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, लास्ट में जो पॉइंट है, इफ एनी डीआईडी एथिकल फॉलो ऑल दिस 10 डीएसटी डियर लाइफ सक्सेस ट्रेनिंग के पॉइंट्स को एटलीस्ट 1 से 1.5 साल फॉलो करता है तो हेल्दी इनकम कर पाता है। मतलब इसमें बताया गया कि यदि कोई डियर लाइफ डिस्ट्रीब्यूटर इन 10 पॉइंट को, सक्सेस ट्रेनिंग के इन 10 पॉइंट को अगर फॉलो करता है 1 से 1.5 साल तक सही तरीके से, 1 से 1.5 साल तक का मतलब क्या होता है कि 1.5 साल के बाद फिर वो फॉलो ना करे और घर में बैठ के सो जाए, गलत। 1.5 साल तक कंटिन्यू अगर फॉलो करता है तो एक हेल्दी इनकम करना स्टार्ट कर देगा। यहां से उसकी हेल्दी इनकम की स्टार्टिंग हो जाएगी। yes, ऐसा मत समझ लीजिए कि ये बोला गया है कंपनी में कि 1.5 साल ही करना है और उसके बाद घर में बैठ जाना है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि 1.5 साल तक अगर आप फॉलो करते हैं तो अच्छे से शुरुआत करेंगे। ये शुरुआती कदम होगा आपका, इसके बाद आपकी बड़ी इनकम स्टार्ट होगी, है ना। ये अंत नहीं बोला मैंने, ये शुरुआत बोला मैंने। 1.5 साल के बाद असली इनकम की शुरुआत होगी। 1.5 साल के बाद आपका अंत नहीं हो जाएगा। राइट सर। हेलो हेलो सर।